जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। यह है विवाह के समय अष्टकूट मिलान किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या देखा जाता है। आजकल सॉफ्टवेयर की सहायता से जब स्वयं ही मिलान कर लेते हैं तो वह सटीक नहीं होता। उससे क्या होता है कि वहाँ अगर मांगलिक दोष दिखाया गया है और अगर आप किसी ज्योतिषी से मिलवाएंगे तो वहाँ मांगलिक दोष दूर हो जाता है। इसी तरह भकूट नाड़ी आदि का भी है कि उसका परिहार ज्योतिषी कर सकता है। सॉफ्टवेयर में वह परिहार यानी कि नाड़ी दोष और भकूट दोष दूर होने का कई तरह से जो कारण है वह ज्योतिषी ही बता सकता है। अतः सॉफ्टवेयर से भले ही आप देखें लेकिन ज्योतिषी से जरूर विवाह का मिलान कराएं। आइए जानते हैं अष्टकूट मिलान में क्या क्या देखा जाता है और कैसे इसका परिहार होता है। यह वर्ण से लेकर नाड़ी तक 8, जैसे अष्टकूट नाम से ही पता चलता है। ये नाड़ी भकूट आदि इनके अंक हैं। जिस क्रम में यह लिखे गए हैं उसी क्रम में अंक हैं। जैसे वर्ण का 1 और नाड़ी तक 8 अंक, इनका टोटल 36 होता है। और अगर 36 में से 18 या 18 से अधिक अंक होते हैं तो विवाह श्रेयस्कर माना जाता है। सबसे पहले इन अष्टकूट मिलान से पहले एक मांगलिक दोष देखा जाता है। अगर दोनों लड़का और लड़की मांगलिक हैं तो विवाह शुभ रहेगा। लेकिन अगर लड़का और लड़की में से एक मांगलिक है और एक सामान्य है तो विवाह में बाधाएं, स्वास्थ्य, आर्थिक ये सब परेशानियां आती हैं। तो मांगलिक कैसे होता है कुंडली में? यह 12 भाव 1, 4, 7 और 8, इन भाव में कहीं पे भय मंगल हो, जैसे यहां पर मंगल है तो मांगलिक हुआ। चाहे 12 भाव में हो, चाहे 1 में हो, 7 में हो या 8 में हो, तो यह मांगलिक होगा। लेकिन मांगलिक दोष दूर कैसे होता है? जैसे मंगल के साथ ही अगर बृहस्पति या चंद्रमा बैठ जाएं तो मांगलिक दोष दूर हो जाता है। और अगर बृहस्पति या चंद्रमा की मंगल पर कहीं से दृष्टि हो तो भी मांगलिक दोष दूर हो जाता है। बहुत से प्रकार हैं जिससे मांगलिक दोष दूर हो जाता है, वह ज्योतिषी ही बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर यह सब नहीं बताएगा। और अगर मंगल यहां पर है और कोई शनि और राहु जैसा पाप ग्रह यहां या यहां और इन्हीं भावों में शनि राहु आदि बैठ जाएं तो भी मांगलिक दोष दूर हो जाता है। और विवाह एक तरह से हो है कि अगर लड़का मांगलिक है और लड़की का उसी भाव में राहु या शनि ग्रह बैठा है। जैसे किसी लड़के की कुंडली में मंगल चौथे भाव में है और लड़की की कुंडली देखते हैं तो यहां पर शनि या राहु आदि ग्रह इस तरह से पाप प्रभावी ग्रह बैठे हैं तो भी विवाह श्रेयस्कर यानी कि शुभ होगा। यह तो मंगल की स्थिति हुई और मांगलिक दोष का निवारण हुआ। लेकिन अगर किन्हीं दो लड़के लड़की का विवाह हो जाता है और बाद में परेशानियां आती हैं मांगलिक दोष के कारण, तो भी बाद में एक उपाय है कि अगर लड़का मांगलिक है और लड़की सामान्य है तो जो सामान्य है उसको अगर मूंगा धारण करा दे, तांबे की अंगूठी बनवाकर मूंगा धारण करने से वह
मांगलिक के बराबर ही हो जाएगा और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी, उन दोनों में सामंजस्य आ जाएगा। अब देखते हैं अष्टकूट मिलान। यह वर्ण है। वर्ण में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिस क्रम में है उसमें ब्राह्मण का ब्राह्मण से ही विवाह होता है, तो यह पूरा अंक मिल जाता है। और ब्राह्मण इन नीचे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से विवाह कर सकता है। नीचे वाले ऊपर अपने से ऊपर वालों से विवाह नहीं कर सकते। जैसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकते, तो वहां 0 अंक प्राप्त होगा। इस तरह से यह वर्ण देखा जाता है। वेदों में वर्ण का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। यहीं से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। जो इंटरकास्ट मैरिज होगी उससे वर्ण संकर संतान पैदा हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए वर्ण भी देखना जरूरी है। यह दूसरा है वैश्य। जैसे चतुष्पद, जलचर, कीट आदि इनका मिलान होता है। वहां अगर कोई जलचर है और कन्या भी जलचर है तो यह पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे। और तारा, तारा कैसे देखते हैं? अगर लड़के के नक्षत्र से लड़की के नक्षत्र तक गिनते हैं और उसे 9 का भाग देकर जो शेष बचता है वह 3, 5 और 7 न हो, क्योंकि 3, 5 और 7 अशुभ हैं। तो तारा देखने के लिए इस तरह से लड़के के नक्षत्र से लड़की के नक्षत्र तक गिनते हैं और लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र तक गिनते हैं और उसे 9 से भाग देकर शेष देखते हैं क्या बचा, वह 3, 5 और 7 नहीं होना चाहिए। इस तरह से तारा देखने का नियम है। और योनि, जैसे कोई मृग, सिंह, वानर और मूषक आदि ये योनि हैं, तो अगर अपनी ही योनि में दोनों हैं, एक ही योनि में लड़का और लड़की हैं, तो यह पूर्ण अंक हो जाएंगे और नहीं तो इससे कम होंगे। जहां इन पशुओं की या इन जानवरों की मैत्री है एक दूसरे से, तो वहां 4 अंक और 3 अंक ऐसे कम अंक प्राप्त होंगे। अगर दोनों समान हैं तो पूरे 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और ग्रह मैत्री कैसे देखते हैं? अगर दोनों की राशि के स्वामी एक ही हों तो वह पूरे 5 अंक मिलेंगे। और अगर राशियों के स्वामी आपस में मैत्री है, मित्र हैं, तो यह 5 से कम यानी कि 4 अंक प्राप्त होंगे। और अगर सम है तो उससे कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ग्रह मैत्री, राशियों के स्वामी की मैत्री होना या समान होना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह विवाह के बाद जो जीवन चलेगा बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और समृद्धिशाली होगा। और गण देखते हैं। गण 3 होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। तो अगर लड़के का जो भी गण है वही लड़की का है तो पूरे अंक 6 प्राप्त हो जाएंगे। और देव गण का राक्षस गण में विवाह नहीं होगा और मनुष्य गण का राक्षस गण में विवाह नहीं होगा। तो राक्षस गण का राक्षस गण की लड़की से ही विवाह होगा। तो इस तरह से देवगण का मनुष्य गण में विवाह हो सकता है, मनुष्य गण का देवगण में विवाह हो सकता है। और इन तीनों का आपस में देव का देव से, मनुष्य का मनुष्य से और राक्षस गण का राक्षस गण से ही विवाह होगा।
जो भी लड़के का गण है वही अगर लड़की का भी गण है तो पूरे अंक प्राप्त होंगे। और यह भकूट है, यह बहुत ही श्रेष्ठ है, 7 अंक मिलते हैं। और यह देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में प्रेम, सामंजस्य और आर्थिक स्थिति अच्छी, यह सब भकूट से ही देखा जाता है। भकूट में क्या देखते हैं, अगर लड़के की राशि से लड़की की राशि 6, 8, यह जैसे अगर किसी की राशि कन्या है और कन्या से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेष, और मेष से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह 6, 8 का अशुभ होता है। अगर दोनों की राशियों में 6 और 8 का संबंध है तो यह विवाह अशुभ होगा। और अगर 5, 9 है तो यह भी अशुभ होगा। और 2, 12 भी अशुभ होगा। तो यह भकूट इन राशियों से देखते हैं। अगर किसी की मेष राशि है और दूसरे की मीन राशि है तो मीन से मेष 1 और 2 दूसरा हुआ, और मेष से मीन 12वां हुआ, तो यह 2, 12 का योग हो गया। तो यह विवाह बहुत ही अशुभ होगा, इससे बचना चाहिए। और इसी तरह 5, 9 से भी, जैसे अगर किसी की मेष राशि है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो सिंह राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेष से सिंह 5 है और सिंह से मेष 9 है, तो यह भी अशुभ होगा। अगर फिर भी भकूट दोष होने पर भी विवाह कैसे हो सकता है, यह ग्रह मैत्री से होगा। अगर राशि के स्वामी एक ही हैं या मित्र हैं आपस में, तो भकूट दोष सामान्य हो जाता है, भकूट दोष दूर हो जाता है, तो विवाह कर लेना चाहिए। अब नाड़ी दोष में यह 8 अंक का होता है नाड़ी मिलाना। तो आदि, मध्य, अंत 3 तरह की नाड़ी होती हैं। इसमें समानता नहीं होनी चाहिए, अर्थात आदि का आदि से और मध्य का मध्य से और अंत्य का अंत्य से विवाह नहीं होता, वह नाड़ी दोष माना जाता है। तो अगर किसी की लड़के की नाड़ी आदि है तो उसका मध्य नाड़ी वाले से और अंत्य नाड़ी वाले से विवाह हो जाएगा। तो इस तरह से नाड़ी में भेद रखना चाहिए। यह नाड़ी दोष कैसे दूर होता है, अगर लड़का और लड़की की राशि समान हो और नक्षत्र अलग अलग हो, या फिर नक्षत्र समान हो और राशि अलग हो, लेकिन नक्षत्र के जो चरण हैं वह अलग हों। नक्षत्र लड़का और लड़की के समान लेकिन चरण अलग, 4 चरण होते हैं नक्षत्र के। तो अगर रेवती नक्षत्र है दोनों का, तो उसका चरण 2 या 3 या 4 अलग अलग हो, लड़के का 1 हो तो लड़की का 2, 3, 4 में से कोई भी हो। इस तरह से नाड़ी दोष दूर हो जाता है। तो विवाह नाड़ी दोष दूर हो गया राशि समान होने से या नक्षत्र समान होने से और चरण अलग होने से, तो तब नाड़ी दोष का परिहार हो गया, तो विवाह शुभ होगा। इस तरह से यह अष्टकूट मिलान हुआ। यह सब
ज्योतिषी के परामर्श से ही संभव हो पाएगा, जब वह कुंडली का मिलान करेगा, सॉफ्टवेयर से नहीं। जय श्री राधे।